देखो, व्यासों का अनुपात 1:4 है, ठीक है। त्रिज्या का भी 1:4 ही होगा। बात तो एक ही है, अनुपात तो 1:4 ही होगा। अनुपात 1:4 ही, जो व्यास का होगा वही त्रिज्या का होगा, आधा होता है, ठीक है। बड़े गोले को पिघलाया जाता है और पिघले हुए पदार्थ से 125 समरूप गोले बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका अगर हम आर ले लेते हैं, ठीक है, तो गोले का क्या होगा, 4/3 πr³ और 125 समरूप गोले से बनाए जाते हैं। तो सबका आयतन अगर सेम है तो ये हो गया, ये मतलब इसको बाय कर लो, ठीक है। एक गोले का ये हो गया, है ना। वो ऊपर मैंने इंटू इसलिए किया था कि अगर टोटल आयतन लेना है, लेकिन हम बाय से करते हैं, ठीक है। 125 समरूप गोले हो गए। छोटे गोले को, ये तो मैंने तुमको बताया था ना कि आयतन वाले में क्या करते हैं, ऊपर नीचे आयतन रखते हैं, है ना, और डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। तो 125 समरूप गोले बनाए जाते हैं। छोटे गोले को पिघलाया जाता है और पिघले हुए पदार्थ से 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। इसकी क्या है, r³ की जगह, r³ की जगह क्या है, r/4 है ना, r = 2 हो जाएगा। d को छोड़ दो, अनुपात है, अनुपात सेम है, उसमें जाना ही नहीं है। r/4 होगी ना इसकी, यहाँ पर अनुपात क्या होता है, अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसकी r/4 होगी, ठीक है, r/4 और छोटे गोले पिघले पदार्थ से 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। यदि 125 समरूप गोलों में से प्रत्येक के आयतन का 27 समरूप गोलों में से प्रत्येक के आयतन से अनुपात, ये अनुपात है जिसकी बात कर रहे हैं, ये प्रत्येक का है, ये प्रत्येक का है, ये अनुपात दिया हुआ है 1/m। करो, इनकी कोई मान्यता नहीं है, आर की भी कोई मान्यता नहीं है। r³ भी कटेगा, नीचे 1728, ऊपर 125 जा रहा है, m नीचे है, 125 नीचे आ रहा है, ये 7 × 4 = 28, 64 बनेगा ना, तो 8 वाला आ रहा है, एक ही ऑप्शन है। क्या हुआ, x नहीं है, r है। हाँ, तो आपसे m की वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ही सिंपल है, बस उसने लैंग्वेज में उलझाया, आपको लैंग्वेज में उलझना नहीं है। आयतन की जैसे ही बात आए वैसे ही क्या करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला रख देना, ऊपर नीचे रख देना। एक चबूतरे वाला क्वेश्चन आता है, चबूतरे वाला क्वेश्चन आता है ना, कि कोई चबूतरा है, कोई गड्ढा है, वो गड्ढा किया गया और उस गड्ढे से मिट्टी निकाल के, गड्ढे से मिट्टी निकाल के फिर इसके ऊपर कहीं और इसको ले जाके चबूतरा बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करते हैं, चबूतरे की हाइट पूछी जाती है ना। कैसे करते हैं, डायरेक्ट आयतन आपको बराबर करना, जो इसकी हाइट लेंथ ब्रेड्थ सब है उसको इसके डायरेक्ट बराबर करना। तो आयतन वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं। अभी यहाँ पे हमको क्या दिख रहा था, यहाँ पे हमको दिख रहा था कि 125 गोलों से 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। 4/3 πr³ की वैल्यू नहीं है, सिर्फ अनुपात की वैल्यू है, सब कटेगा। तो ऊपर का अनुपात 1 है, नीचे का अनुपात
4 का क्यूब है। व्यास उसने कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, अनुपात में त्रिज्या व्यास में कोई फर्क नहीं, ठीक है। अनुपात में फर्क तभी आएगा जैसे कोई फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर है, अब इसका अनुपात 1:2 है, तब यहाँ स्क्वायर हो रहा है ना, तब फर्क आएगा। जब त्रिज्या और व्यास तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। तो अनुपात अनुपात रखने थे, बस इतना सा करना था इसमें। यहाँ पे क्या होगा 1/125, यहाँ पे क्या होगा 27, और नीचे क्या है, सॉरी 25, और नीचे क्या है, m है, नीचे m है ना, तो ये वाला नीचे आएगा, यानी 125 कहाँ पे, अच्छा 27 है, 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 125 है, यहाँ 27 है, तो ये नीचे आएगा, ठीक है। 125 m के साथ नीचे आ रहा है, तो 125 के ऊपर वाले ऑप्शन भी एक ही है, उससे भी कर सकते थे। और नीचे 8 कैसे बनेगा, तो 64 और 27 से बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट इसको हमें फॉर्मूला वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अनुपात में है, तो डायरेक्ट कटेंगे और कटेंगे तो आएगा, ठीक है। हो गया वाला। तो इस तरह से क्या होता है कि मेंसुरेशन देख के हम डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मेंसुरेशन में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये तो कर लिए थे, यहाँ से करना था, ये कर लिया था 14वां। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 486 से, आयतन बताइए, ठीक है। 16वां, कैसे किया, 15, 50 और डायरेक्ट क्या मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, 15, 50 और 140, ठीक है। 215 से डिवाइड कर दिया आपने, 205, 205 से 9 बार, जिससे पूछा उससे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो किसकी पूछी है, सबसे छोटे सिक्के का, तो 15 × 9 135, ठीक है। ये वाला देखो, अधिकतम अंक विषय के नीचे दिए गए हैं। मोहन द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत में कितने, मोहन के टोटल कर लो, 80, 60, 70, 95, 80, वो बाद में कर लेंगे, पहले इसका बताइए बस। सौ 85 आ गया, और नीचे क्या आएगा, 600, 700, 800, 1000, ठीक है। तो कितने हो गए परसेंटेज, कुछ गलती करी क्या,
74.5 कहाँ से दे रखा है इसका? 80, 60, 140, 210, 290, 385 बटा 1000 इंटू 100, 38.5 आना चाहिए। 38.5 आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है। ये देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है। समान दूरी को एक साइकिल द्वारा 2 घंटे 10 मिनट। हाँ, साइकिल की चाल दूरी निकालो। दूरी निकालने में इतना टाइम क्यों लगाया? डायरेक्ट हो गया। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ना 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है। तो 5 से 15 तो ये हो गए, और 45 मिनट कितने होते हैं? 3/4 घंटा। तो 15 प्लस 15/4 बटे से हटाने की जरूरत नहीं होती, बटे में ही रहने दो, क्योंकि आंसर भी तो बटे में ही है और दूर दूर ऑप्शन है तो सीधे भी कर सकते हैं। अब 15 प्लस 15/4 यानी 75/4 हो गई। ठीक है, 75/4 दूरी है, 2 घंटा 10 मिनट टाइम है। 2 घंटा 10 मिनट भी कितने हुए? 2 + 1/6। ठीक है, 13/6। क्या आएगा यहाँ से? 75/4 इंटू 6/13, 2 बार 225/26। पहला भी डिजिट आ जाएगी तो काम हो जाएगा। कितनी बार जा रहा? पहली बार 8 बार, 8 बार जाएगा ना, तो बस ये आंसर हो जाएगा। मतलब यूनिट डिजिट पे करने रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। बटे मतलब इसका पूरा पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जैसे यहाँ से कितना हो गया, पूरा निकालते भी हैं तो कितना हो गया ये? 19 चौक 76, 19 के आसपास है। ठीक है, और ये किसके आसपास है? 2 से थोड़ा ऊपर है, ये 19 से थोड़ा नीचे, तो 8 के आसपास। ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन अपन को बचानी है जैसे भी हो। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो, इसको सरल करना है। तीन + 28/35 इंटू 15 + 4 - 3, ये है।
डिवाइड, ये है 3 + 28 डिवाइड 35 इंटू 15 + 4 - 3 इंटू 4। सात है। नेक्स्ट देखो, पैंतीस आ गया। कोई दिक्कत इसमें? साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 6 20/7। कितना बनाना है? 100 बनाना, ठीक है। 35। नेक्स्ट क्या है? पहले वर्ष में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि। दस हजार, 1 लाख, 1 लाख, 1,28,800 हो गई। 12% की वृद्धि और 15% की वृद्धि। कहाँ पहुंचेंगे? 112 और उसके बाद 28.8 पे ही पहुंचेंगे, ठीक है। 1 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, विभिन्न गतिविधियों में प्रदर्शित विभिन्न गतिविधियों में नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत जो बाईं और पाई चार्ट में प्रदर्शित है। दिख नहीं रहा ना सही से? नहीं दिख रहा है, मोबाइल में दिख जाता है, इसमें नहीं दिख रहा। आठ होगा, ठीक है। XY/X+Y से ना, वो भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई अपॉन प्लस भी करते हैं ना, 400/50, एक ही बात है। पाई चार्ट स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद विद्यार्थियों की प्रगति के आंकड़े दर्शाते हैं। अन्य यह है 48। सिंपल क्वेश्चन देखो, क्या हुआ? किन दो को मिलाकर विद्यार्थी की संख्या अन्य के समय, ओनली अन्य, ओनली अन्य बोला ना।
PhD PG, बस बस ठीक है, इतना ही है इसमें। कुछ क्वेश्चन बस डराने के लिए होते हैं, सिंपल होते हैं। 14 सेंटीमीटर भुजा के घन से एक सबसे बड़े संभाव्य गोले ये वाला, ठीक है। हो गया ना ये वाला पेपर? इसको दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन करना। पीयूष, दूसरी PDF लगा रहा हूँ। हाँ, दोबारा रिकॉर्डिंग, अभी रुक जाओ, इसको बंद करना 1 मिनट, उसके बाद करना। अभी बंद मत करना, रुको। सो वही कराना है कि 14 सेंटीमीटर जो है क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा ना, उस गोले का व्यास बन जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी 7, है ना, उससे निकाला। ठीक है, अब इसको बंद कर दो रिकॉर्डिंग को, दूसरा पेपर लगाऊंगा।